हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएम एकेडमी। नाउ आज से जो है मध्य प्रदेश का जो हमारा सीरीज है, मध्य प्रदेश जो पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी है, एमपी का जो जीके है, उसको जो है हम यहाँ पे जो है कवर करने की कोशिश करेंगे और हम जो है उसको यहाँ पे देखेंगे। ये जो है पूरा कोर्स फुल लेंथ कोर्स होगा। इसमें जो है मैं पूरी चीजें कवर करूंगा। क्वेश्चन जो है इसके बाहर से बिल्कुल भी नहीं आने वाला, ठीक है। मध्य प्रदेश में जितना भी जो है यहाँ पे हम कवर करेंगे पूरा जो है हम कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से यहाँ पे देखने वाले हैं। क्वेश्चन इसमें से इससे बाहर जो है बिल्कुल कोई भी क्वेश्चन मध्य प्रदेश से जो है बिल्कुल भी नहीं आने वाला। सिर्फ आपको क्या करना है, रिवीजन करना है, क्योंकि रिवीजन बहुत ही जरूरी होता है। रिवीजन पे जो है काफी जो है डिपेंड करती है आपकी प्रिपरेशन। यहाँ पे सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे आज मध्य प्रदेश का, कि मध्य प्रदेश में जो स्टेट एनिमल है, स्टेट जो सिंबल्स हैं वो कौन कौन से हैं, प्लस मध्य प्रदेश जो है किस तरीके से बना, पहले मध्य प्रदेश की राजधानी क्या हुआ करती थी, ठीक है। तो इन सब चीजों को जो है हम यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपका पेपर जो है 11 अप्रैल को है। 11 अप्रैल को आपको पेपर है। और एक बात ध्यान रखना कि जब एग्जाम का जब वो एडमिट कार्ड आता है तो उसको एक बार पढ़ के जाना कि कौन सा पेन लेके जाना है, कौन सा पेन अलाउ है, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि ब्लैक पेन अलाउ होता है, ठीक है, ब्लैक पेन ही अलाउ होता है, ब्लू पेन नहीं होता। तो ये भी जो है आपको ध्यान यहाँ पे रखना है। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि ये जो वीडियोस हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में होंगे। दोनों भाषाओं में जो है इसको यहाँ पे कवर किया जाएगा। तो हिंदी मीडियम वाले जो विद्यार्थी हैं उनको भी जो है यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होने वाली। एमएम एकेडमी ऐप को आपने डाउनलोड किया या नहीं? क्योंकि मेरे द्वारा जो कोर्सेस लाए जा रहे हैं यहाँ पर तो आप डेमो लेक्चर देख रहे हो, लेकिन आपको जो असली लेक्चर्स है, जो असली माल है, वो आपको एमएम एकेडमी ऐप पर देखने को मिलेगा। मतलब मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीटली अवेलेबल है भाई साहब, जो इंडियन पॉलिटी है कंप्लीटली अवेलेबल है, एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीटली अवेलेबल है, जो एथिक्स है कंप्लीटली अवेलेबल है। तो इस तरीके के आपको जो लेक्चर्स है, आपको जो कोर्सेस है, वो आपको एमएम एकेडमी ऐप पर देखने को मिलेंगे और आप यहाँ पर हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट एंजॉय कर सकते हो। और ये जो हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट है ना, किसी को बताना मत, लोएस्ट प्राइजेस पर है। इतने कम प्राइजेस है, इतने कम प्राइजेस है, क्योंकि हमारी टैग लाइन ही है कि हर गांव से सितारे निकलेंगे और हर गांव से हम सितारे निकाल कर रहेंगे। इसलिए इतने कम प्राइजेस में कि जो एजुकेशन है, क्वालिटी एजुकेशन है, ये हर गांव तक जाए, हर इंसान तक पहुंचे और पैसों के वजह से जो एजुकेशन है उसको ना छोड़े, अपने जो ड्रीम्स है उसको ना मारे। इसीलिए हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट को एंजॉय कीजिए आपके मोबाइल फोन में, जहां पर आपको सभी जीएस 1, 2, 3, 4, आप यूपीएससी बोलिए, स्टेट पीएससी बोलिए, किसी भी एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको ये जो प्रिपरेशन है इसमें 4 चांद, 10 चांद, 15 चांद, 20, 100 चांद सभी आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। तो इसलिए फटाफट डाउनलोड कीजिए एमएम एकेडमी ऐप और वीडियोस को एंजॉय कीजिए। सबसे पहले मैं बात करूं अगर लोकेशन की, तो ये है हमारा भारत, ठीक है। यहां पे आपको मिलेगा बिल्कुल सेंटर में मध्य प्रदेश। इसको सेंट्रल के नाम से भी जाना जाता था पहले, ठीक है ना। और अगर मैं बोलूं आपसे तो मध्य प्रदेश से कौन कौन से राज्य लगते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको यूपी मिलेगा, उत्तर प्रदेश, यहाँ पे आपको यूपी मिलेगा, यहाँ पे आपको राजस्थान मिलेगा, फिर गुजरात मिलेगा, फिर महाराष्ट्र मिलेगा और फिर छत्तीसगढ़ मिलेगा। छत्तीसगढ़ जो है मध्य प्रदेश से ही अलग होकर बना था 2000 में, ठीक है। और उसके बाद जो है, उसके पहले मध्य प्रदेश जो है सबसे बड़ा राज्य हुआ करता था भारत का एरिया में, लेकिन जब छत्तीसगढ़ अलग हुआ तो उसके बाद जो है राजस्थान जो है नंबर 1 स्टेट बन गया एरिया में। प्रेजेंट में अगर मैं बात करूं तो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का डिवीजन इसलिए हुआ था क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत ही प्रॉब्लम जाती थी, ठीक है ना। और लोगों का ये मानना है कि वहां पे जो है डेवलपमेंट कम होता था, इस वजह से जो है यहाँ पे ऐसा किया गया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इंडिपेंडेंस के बाद ही जो मध्य प्रदेश को जो है बना दिया गया और उसके बाद जो है इसी कैपिटल जो है नागपुर रखी गई। जब भारत आजाद हुआ उस समय जो है मध्य प्रदेश को बनाया गया और मध्य प्रदेश को जो है इसकी जो है कैपिटल उस समय जो है नागपुर हुआ करती थी, जो आपको यहाँ मिलेगा। फिर 1956 में जब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया, ठीक है, मतलब राज्यों का पुनर्गठन हुआ, तब जो है यहाँ पे मध्य प्रदेश को एक फुल फ्लेज जो है स्टेट बनाया गया और महाराष्ट्र को भी जो है फिर स्टेट बनाया गया, ठीक है ना। फिर 1960 में जो है महाराष्ट्र और गुजरात अलग हो गए, और मतलब मुंबई और गुजरात अलग हो गए, तो महाराष्ट्र अलग बन गया और गुजरात जो है अलग स्टेट यहाँ पे बन गया। तो मध्य प्रदेश का जो नागपुर जो सिटी थी, मतलब नागपुर कैपिटल थी, तो वो जो है उसको महाराष्ट्र में जो है ऐड कर दिया गया और यहाँ पे मध्य प्रदेश की कैपिटल जो है भोपाल करी गई। भोपाल उस समय जो है रियासत हुआ करती थी, ठीक है, तो यहाँ के राजा हुआ करते थे, नवाब। तो बाद में जो है इसको मध्य प्रदेश का जो है हिस्सा यहाँ पे बनाया गया। प्रेजेंट में अगर मैं बात करूं तो मध्य प्रदेश में आपको 52 डिस्ट्रिक्ट जो है देखने को मिलेंगे। तो ये मैप आपको ध्यान रखना है। ये यहाँ पे नया डिस्ट्रिक्ट बना है अभी निवाड़ी, जो
टीकमगढ़ से कार्व आउट होकर जो है इसको बनाया गया है। अगर मैं बात करूं तो मध्य प्रदेश से कितने राज्य लगते हैं, तो मध्य प्रदेश से जो है 5 राज्य जो है यहाँ पे लगते हैं। पहला उत्तर प्रदेश, यहाँ पे छत्तीसगढ़, यहाँ पे महाराष्ट्र, ये गुजरात और ये राजस्थान। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश से कितने राज्य लगते हैं, तो मध्य प्रदेश से 5 राज्य जो है लगते हैं। अब अगर हम बात करें तो 1956 के समय क्या हुआ था, 1956 में जो है मध्य प्रदेश, मध्य भारत, विंध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और भोपाल, ये जो है मध्य प्रदेश, इन सबको मिला के जो है मध्य प्रदेश एक स्टेट जो है बनाया गया। मध्य प्रदेश को एक राज्य बनाया गया, जैसे मध्य भारत था, जैसे मध्य भारत और सेंट्रल प्रोविंस भी बोला जाता था। उसके बाद विंध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़ और भोपाल, तो इन सबको जो है मिलाया गया और मध्य प्रदेश जो है स्टेट यहाँ पे बनाया गया, मतलब छत्तीसगढ़ का जो पार्ट था। फिर 2000 में क्या हुआ, तो सन 2000 में यहाँ पे छत्तीसगढ़ को जो है अलग किया गया मध्य प्रदेश से और इसके बाद जो है इसको नया स्टेट जो है बनाया गया। इसके बाद राजस्थान जो है सबसे बड़ा स्टेट जो है बन गया एरिया में। अगर हम पॉपुलेशन में बात करें तो पॉपुलेशन में नंबर 1 स्टेट कौन सा है, पॉपुलेशन में नंबर 1 स्टेट आपको देखने को मिलेगा उत्तर प्रदेश, जो कि बिल्कुल मध्य प्रदेश से जो है लगा हुआ आपको देखने को मिलेगा। और उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जो है सबसे बड़ी बॉर्डर जो है बनाते हैं, मतलब मध्य प्रदेश जो है सबसे ज्यादा जो लंबी बॉर्डर आपको देखने को मिलेगी तो वो उत्तर प्रदेश से जो है आपको देखने को मिलने वाली है। अब हम बात करें अगर मध्य प्रदेश की लोकेलिटी की, तो मध्य प्रदेश कहाँ स्थित है, तो मध्य प्रदेश जो है बिल्कुल मध्य जो भारत है हमारा उसके सेंटर में आपको देखने को मिलेगा, इसलिए इसको हार्ट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इसका एक निकनेम है हार्ट ऑफ इंडिया। कई भी निकनेम है और सारे भी हैं, सोया स्टेट भी है, टाइगर स्टेट भी है, तो वो जो है हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। कैपिटल की अगर मैं बात करें तो भोपाल कैपिटल है। भोपाल जो है, जो यहाँ के राजा हुआ करते थे परमार वंश के राजा भोज, तो परमार डायनेस्टी से ये बिलोंग करते थे और राजा भोज इनका नाम था, ठीक है। तो भोपाल जो है राजा भोज के नाम से जो है इनको जाना जाता है। और भोपाल में एक ही रामसर साइड मिलेगी आपको जो भोजताल है, तो ये जो है आपको ध्यान रखना है। लार्जेस्ट सिटी की हम बात करें और इकोनॉमिक कैपिटल जो है वो है इंदौर। इंदौर एक बहुत ही बड़ी सिटी है और बहुत खूबसूरत सिटी है जो आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलने वाली है। ये मैप आप देख सकते हो, तो यहाँ पे जो है आपको कैपिटल देखने को मिलेगी, ये बिल्कुल सेंटर में भोपाल, ठीक है। तो ये जो है आपको ध्यान यहाँ पे रखना है। और यहीं से अगर आप थोड़ा वेस्ट की तरफ जाओगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा सीहोर, सीहोर से आप जाओगे देवास और देवास से जस्ट पास में आपको मिलेगा इंदौर, ठीक है। और यहाँ पे मिलेगा आपको उज्जैन। तो इंदौर और भोपाल जो है नियर बाय ज़्यादा दूर नहीं है और इंदौर जो है फाइनेंशियल कैपिटल भी इसको बोला जाता है मध्य प्रदेश की। तो ये जो है आपको ध्यान यहाँ पे रखना है। अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें तो यहाँ पे फॉर्मेशन डे अगर मध्य प्रदेश का है तो 1 नवंबर 1956 को ये फॉर्म हुआ था और इसको जो है मध्य पर्व भी जो है यहाँ पे सेलिब्रेट जो है किया जाता है। ऑफिशियल लैंग्वेज की हम बात करें तो मध्य प्रदेश की ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है। स्टेट सॉन्ग की हम बात करें तो मेरा मध्य प्रदेश, ये जो है इसका जो स्टेट सॉन्ग है और इसको जो महेश श्रीवास्तव है उन्होंने जो है इसको लिखा हुआ है। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है कि इसका जो गठन है वो कब हुआ था, तो 1 नवंबर को हुआ था। तो 1 नवंबर 1956 को जो है मध्य प्रदेश का जो है गठन हुआ था। तो ये पूछ लिया जाता है कि मध्य प्रदेश का फाउंडेशन डे ये कब था, कई बार एग्जाम में ये पूछा गया है, तो 1 नवंबर 1956। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें कि मध्य प्रदेश में जो है कौन कौन सी इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, तो देखिए मध्य प्रदेश जो है बहुत ही एक इंपॉर्टेंट जो है स्टेट आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे टूरिज्म बहुत ही ज़्यादा है। जैसे अगर हिल स्टेशन की आप बात करोगे तो आपको होशंगाबाद जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे आपको जो है पचमढ़ी देखने को मिलेगा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है हिल स्टेशन है मध्य प्रदेश का। दूसरा, खजुराहो के जो मंदिर है, खजुराहो टेम्पल, जो आपको छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेंगे, ये भी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है। तो मध्य प्रदेश में सिर्फ आपको 3 वर्ल्ड हेरिटेज साइट देखने को मिलेंगी। सबसे पहले खजुराहो के मंदिर जो आपको छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेंगे खजुराहो में, इसको 1986 में जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जो है डिक्लेयर, मतलब इसको जो है ऐड किया गया था। दूसरे, सांची के स्तूप जो अशोक ने बनवाए हैं, जो किंग अशोक थे, ये आपको रायसेन डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा। इसको 1989 में जो है ऐड किया गया है वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। तो ये है आपको देखने को मिलेगा जो सांची है, सांची स्तूपा। फिर भीमबेटका की गुफाएं, तो ये जो केव्स हैं ये आपको रायसेन डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेंगी। इसको 2003 में जो है ऐड किया गया है। तो ये आपको देखेंगे भीमबेटका की जो गुफाएं हैं वो। खजुराहो के टेम्पल्स की अगर मैं बात करूं तो खजुराहो के टेम्पल किसने बनवाए थे, तो जो चंदेल राजा थे, चंदेल वंश के राजा थे, चंदेल डायनेस्टी के, तो उन्होंने जो है इसको बनवाए थे। और सबसे ज्यादा मंदिर जो है राजा धंग, तो राजा धंग ने जो है इसको बनवाए हुए हैं। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहां पे देखो एक चीज ध्यान रखना कि सबसे आखिरी अगर आप याद रख लोगे कि भीमबेटका की गुफाएं कब ऐड की गई, तो 2003 में ऐड की गई, ठीक है।
अब 3 आ रहा है यहाँ पे, तो 3 का डिफरेंस आप देख सकते हो कि यहाँ पे 86 है और 89 है। तो ये 3 से आप रिलेट कर सकते हो कि 86 में जो है खजुराहो के टेम्पल्स और 89 में जो है सांची स्तूप और यहाँ पे 2003 में जो है भीमबेटका की केव्स जो है यहाँ पे ऐड की गई है। तो ये जो है आपको इजीली जो है आप यहाँ पे ध्यान रख सकते हो। 86, 89, 2003। अब हम बात करते हैं कि मध्य प्रदेश के निकनेम कौन कौन से हैं। तो निकनेम्स जो हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि कई बार जो है इस पे प्रश्न पूछ लिया जाता है। सबसे पहले इसको हृदय प्रदेश के नाम से जाना जाता है। हृदय प्रदेश, भारत का हृदय प्रदेश मतलब हार्ट ऑफ इंडिया। तो ये जो है जवाहरलाल नेहरू जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, उन्होंने जो है इसको ये मतलब ये जो है नाम दिया था मध्य प्रदेश को कि इसको जो है हम हार्ट ऑफ इंडिया जो है बोलते हैं। तो जवाहरलाल नेहरू ने जो है इसको जो है निकनेम दिया था हार्ट ऑफ इंडिया। इसको डायमंड स्टेट के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि पन्ना में आपको पता है बहुत ही ज़्यादा जो है डायमंड पाया जाता है, हीरे की अवस्था, ठीक है। उसके बाद सेंट्रल इंडिया, मध्य भारत भी इसको बोला जाता है। हाउस ऑफ रिवर मतलब नदियों का घर और नदियों का मायका भी जो है इसको कहा जाता है क्योंकि बहुत सारी नदियां जो है आपको मध्य प्रदेश से जो है आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। मध्य प्रदेश से जैसे सबसे बड़ी नदी है एक जो मध्य प्रदेश की, वो है नर्मदा। नर्मदा नदी जो है ये बहुत ही ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंट रिवर है जो काफ़ी जो है एग्जाम में पूछी जाती है। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे हम बात करें तो सोया स्टेट भी इसको कहा जाता है, टाइगर स्टेट भी इसको कहा जाता है और मिनिएचर स्टेट मतलब लघु व्यवस्था के लिए भी जो है इसको जाना जाता है। तो भाग्य राज्य आपको पता है कि मध्य प्रदेश जो है टाइगर स्टेट वापस जो है यहाँ पे बन गया है। तो ये जो है आपको जो है यहाँ पे ध्यान रखना है कि मध्य प्रदेश को जो है टाइगर स्टेट भी जो है यहाँ पे बना दिया गया है। अब हम बात करते हैं कि स्टेट सिंबल और स्टेट एम्बलम। तो स्टेट सिंबल की सबसे पहले हम बात करेंगे, ये कई बार जो है एग्जाम में पूछा जाता है, फ्रीक्वेंटली आपको जो है ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहला कि स्टेट एम्बलम कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिलेंगे। अब इसके फीचर्स क्या हैं, तो ये जो आपको कुछ स्तूप कुछ इस तरीके से दिख रहे होंगे, ये स्तूप है, ठीक है ना। तो ये एक हो गया, ये 2, 3, 4 इस तरीके से जो है आपको 24 स्तूप जो है यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो 24 स्तूप जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे और ये जो है बिल्कुल सिमिलर है जो भारत का जो एम्बलम है, ठीक है ना। तो कुछ फीचर्स जो है बिल्कुल मिलते जुलते हैं नेशनल एम्बलम से। नेशनल एम्बलम में आपको पता है अशोक एम्बलम होता है और उसमें 4 शेर जो है होते हैं। तो 4 लायंस जो है आपको देखने को मिलेंगे अशोक एम्बलम में। एक होता है शेर जो पीछे होता है, वो दिखता नहीं है, ठीक है। तो ये आपको 3 दिख रहे होंगे, 1, 2, 3 और एक पीछे होता है। तो ये बार जो है कई जो है ये क्वेश्चन जो है पूछ लिया जाता है कई बार एग्जाम में। कुछ फीचर जो है नेशनल एम्बलम के जो है बिल्कुल सिमिलर हैं, जो नेशनल एम्बलम से हमने लिए गए हैं। उसके बाद 24 स्तूप, तो 24 स्तूप जो है आपको आउटर साइड देखने को मिलेंगे। तो आउटर साइड जो है ये आपको दिख रहा होगा, ये आउटर साइड है रेड रेड। तो ये जो है आपको 24 स्तूप जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। 24 स्तूप जो है बाहर की ओर है, तो बिल्कुल ये 24 स्तूप आपको दिख रहे होंगे। फिर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 2 क्रॉप जो है आपको सेंटर में देखने को मिलेंगी। तो ये एक क्रॉप है और दूसरी क्रॉप ये है। तो यहाँ पे जो है आपको वीट और पैडी, तो ये 2 क्रॉप जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। उसके बाद जो है यहाँ पे सेंटर में जो है आपको लॉयन देखने को मिलेगा। तो ये है लॉयन, बिल्कुल यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। और सेंटर में जो है आपको अशोक चक्र भी देखने को मिलेगा। तो ये अशोक चक्र है, ठीक है। और उसके ज्यादा जो है यहाँ पे बनियन मतलब बरगद का पेड़ जो है ये आपको देखने को मिलेगा। तो बरगद का जो पेड़ है, राज्य वृक्ष जो है मध्य प्रदेश का, वो जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है। 24 स्तूप बाहर की तरफ है। 24 स्तूप ये कई बार पूछ लिया जाता है कि स्टेट एम्बलम में कितने जो है स्तूप आपको देखने को मिलेंगे। तो 24 स्तूप हैं। फिर यहाँ पे वीट और पैडी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। गेहूं और धान मतलब चावल, क्योंकि चावल का प्रोडक्शन जो है मध्य प्रदेश में काफी होता है और गेहूं जो है प्रोक्योरमेंट में मध्य प्रदेश जो है नंबर 1 स्टेट बनी गया है। पंजाब को जो है पीछे कर दिया है मध्य प्रदेश ने। अगर हम बात करें तो यहाँ पे अशोक चक्र आपको देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ जो है बरगद का पेड़ भी जो है जो स्टेट ट्री है मध्य प्रदेश का, वो भी जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। स्टेट सिंबल की हम बात करें तो स्टेट सिंबल जो है जैसे आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो है व्हाइट लिली। तो व्हाइट लिली जो है लिलियम कैंडिमम इसके नाम से, ये साइंटिफिक नेम है इसका, तो इस नाम से जो है इसको जाना जाता है। इतना प्यारा फूल है, आप देख रहे हो, ये है व्हाइट लिली, ठीक है। बहुत ही फेमस और बहुत ही प्यारा जो है फूल ये होता है। इसको जो है मेडिसिनल पर्पज के लिए जो है यूज किया जाता है, ठीक है। तो व्हाइट लिली जो है लिली लिलियम, तो लिली को जो है लिलियम कैंडिमम के नाम से जो है जाना जाता है। अगर हमसे किसी ने पूछ लिया कि व्हाइट लिली का साइंटिफिक नेम क्या होता है, तो लिली आ रहा है, तो लिली से हम रिलेट कर सकते हैं लिलियम कैंडिमम, ठीक है। तो लिली से आ गया लिलियम, तो इससे जो है आप रिलेट कर सकते हो और यहाँ पे जो है आपको कोई भी कंफ्यूजन जो है नहीं होने वाली, ठीक है। जैसे ही हमने बोला व्हाइट लिली, तो व्हाइट लिली से जो है आपको लिलियम याद आ जाना चाहिए। तो इससे क्या होगा, स्टेट फ्लावर जो है आपको याद हो जाएगा।
सफ़ेद लिली जो है बहुत ही फेमस होता है। लिली से लिलियम, आप इसी हिंदी में भी इसको याद कर सकते हो। लिली लिलियम बिल्कुल मिलता जुलता है, ठीक है। इसका उपयोग भी हम बात करें तो मेडिसिनल मतलब औषधि बनाने में जो है इसको यूज किया जाता है। डांस की हम बात करें, डांस राई, तो राई बहुत ही फेमस डांस है। राई ये बुंदेलखंड जो एरिया है, ठीक है, वहां पे जो है इसको परफॉर्म किया जाता है, मेनली इस एरिया में। इसको जो है जो ऑस्पिशियस जो ओकेशन होते हैं, बहुत ही जो इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं, तब जो है इसको जो है परफॉर्म किया जाता है। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है। राई जो है, राई मध्य प्रदेश में जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है डांस आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है। हमने देख लिया दो चीज कि भारत मध्य प्रदेश का जो है स्टेट डांस कौन कौन सा है। तो राजकीय जो डांस है, नृत्य है, वो कौन सा है, तो राई है, ठीक है। दूसरा हमने देखा फ्लावर, तो फ्लावर की हमने अभी बात की थी, तो वो है व्हाइट लिली। व्हाइट लिली जो है, इसको लिली से हम इसको लिलियम, तो लिली से जो है लिलियम हमको याद आ गया, तो लिलियम कार्डिमम, तो ये जो है क्या है, कार्डिमम, तो ये जो है साइंटिफिक नेम है व्हाइट लिली का। स्टेट बर्ड की हम बात करेंगे तो स्टेट बर्ड जो है दूधराज, ठीक है, तो ये शाह बुलबुल के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश की जो स्टेट बर्ड है वो दूधराज है। इसको पैराडाइज फ्लाई कैचर के नाम से जाना जाता है, तो ये जो है आपको ध्यान रखना है। इसको शाह बुलबुल भी बोला जाता है और इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है ट्रेप्सीफोन, तो ट्रेप्सीफोन जो है ये इसका जो है साइंटिफिक नेम है, तो ये जो है आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दूधराज क्या करता है, एक दूधराज नाम का एक व्यक्ति है, तो वो फोन पे जो है बात करता है, तो आपको जो है दूधराज से याद हो जाएगा कि दूधराज और फोन, तो इंटर रिलेटेड ये हो गया। और यहाँ पे जो है दूधराज से जो है आप इसको जो है रिलेट कर सकते हो कि फोन से, तो टेरेस्पी फोन जो है इसका साइंटिफिक नेम हो जाता है। यहाँ पे हम बात करें तो ये कहाँ पाया जाता है, तो नॉर्थ वेस्ट मध्य प्रदेश जो है वहां पे जो है ये आपको देखने को मिलेगा। तो उत्तर पश्चिम वाला जो मध्य प्रदेश का एरिया है वहां पे जो है ये आपको सबसे ज्यादा जो है पाई जाती है पैराडाइज फ्लाई कैचर। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो नॉर्थ ये हो गया हमारा, ये साउथ हो गया, ये हो गया ईस्ट और ये हो गया वेस्ट, ठीक है। तो ये वाला जो एरिया है श्योपुर, शिवपुरी, मुरैना, ग्वालियर, ठीक है, गुना, तो इस वाले एरिया में जो है ज्यादा जो है ये पाया जाता है। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है। पैराडाइज फ्लाई कैचर जो है ये स्टेट बर्ड है, ठीक है। दूधराज हमने अभी बात करी, तो दूधराज जो है क्या करता है, फोन पे बात करता है, ठीक है। तो टेरेस्पी फोन, तो ये जो है क्या है, इसका साइंटिफिक नेम हो गया। स्टेट गेम की हम बात करते हैं तो मलखंब को जो है जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुए थे तो उसमें भी जो है इसको ऐड कर लिया गया है, ठीक है। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है। स्टेट गेम जो डिक्लेयर किया गया है इसको 9 अप्रैल 2013 को जो है इसको डिक्लेयर किया गया है, तो ये जो है आपको ध्यान रखना है। कुछ इस तरीके का जो है ये खेल होता है, ठीक है। तो ये जो है आपको ध्यान यहाँ पे रखना है। स्टेट मलखंब अकेडमी की हम बात करें तो ये आपको उज्जैन में देखने को मिलने वाला है। और प्रभात जोशी अवार्ड, तो ये मलखंब के लिए भी जो है दिया जाता है, तो ये मलखंब के लिए जो है ये अवार्ड दिया जाता है, तो ये जो है आपको ध्यान रखना है। स्टेट मलखंब अकेडमी कहाँ आपको देखने को मिलेगी, तो ये जो अकेडमी है ये आपको मध्य प्रदेश में जो है आपको देखने को मिलने वाली है। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है कि ये जो अकेडमी है ये हमको उज्जैन में जो है मलखंब अकेडमी जो है, स्टेट मलखंब अकेडमी, ये हमको उज्जैन में जो है देखने को मिलेगी। स्टेट गेम जो डिक्लेयर किया गया है ये 9 अप्रैल 2013 को जो है इसको डिक्लेयर किया गया है, तो ये जो है आपको ध्यान रखना है। मलखंब अकेडमी उज्जैन में है और 9 अप्रैल 2013 को जो है इसको स्टेट गेम जो है डिक्लेयर किया गया है। स्टेट ड्रामा जो है मार्च, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कुछ इस तरीके का होता है, ऐसे परफॉर्मेंस को करते हैं। ये जो है मालवा जो रीजन है, मतलब इंदौर वाला, ठीक है, इंदौर वाला जो है मालवा रीजन इसको बोलते हैं, इंदौर ग्वालियर, तो यहाँ पे जो है ये आपको देखने को मिलेगा। और मेनली उज्जैन, ठीक है, तो उज्जैन वाला जो एरिया है उज्जैन इंदौर वाला, तो वहां पे जो है इसको परफॉर्म किया जाता है, तो ये जो है आपको ध्यान रखना है। और इसको कौन सा रीजन में, कई बार जो है एग्जाम में क्वेश्चन इस पे पूछा जाता है कि ये जो है कहाँ पे जो है इसको परफॉर्म किया जाता है, तो इसको जो है परफॉर्म किया जाता है कहाँ पे, तो मालवा वाला रीजन जो है वहां पे जो है इसको परफॉर्म किया जाता है। यहाँ पे ये जो प्ले है ये एंशिएंट जो कल्चर है उसको डिस्क्राइब करता है, और जो हमारी एंशिएंट कल्चर की जो टेल्स होती हैं, मतलब जो उन समय की जो कहानियां हैं उनके, तो उसी को दर्शाने के लिए जो है यहाँ पे जो है इस ड्रामा को जो है किया जाता है, और इस ड्रामा में जो है उन्हीं के कंटेंट को जो है यहाँ पे रखा जाता है। तो मालवा जो है मुख्य क्षेत्र है जो आपको इस ड्रामा में देखने को मिलेगा, और उज्जैन में जो है मुख्य रूप से जो है इसका प्रदर्शन जो है किया जाता है। प्राचीन, तो बेसिकली यहाँ पे जो है अगर आप देखोगे तो ये डिस्क्राइब है, ठीक है, तो ये यहाँ पे गलत है, तो खत्म करने के लिए नहीं है, डिस्क्राइब मतलब दर्शाने के लिए यहाँ पे होगा। तो प्राचीन संस्कृति जो है हमारी उसको दर्शाने के लिए जो है इस खेल को जो है
स्टेट ड्रामा जो है उसको किया जाता है। और ये जो है पुरानी जो हमारी कहानियाँ होती हैं उस पर जो है ये बेस्ड होता है, उस पर जो है ये आधारित होता है। यहाँ पे हम बात करते हैं स्टेट फिश की, तो स्टेट फिश जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। स्टेट फिश जो है यहाँ पे महाशीर जो स्पीसीज है तो इसको जो है टोरपुटीटोरा, ठीक है, टोरपुटीटोरा के नाम से इसको जाना जाता है। तो ये जो है इसका साइंटिफिक नेम है, तो ये जो है आपको ध्यान रखना है। और महाशीर स्पीसीज की जो फिश है ये जो है स्टेट फिश है। और ये जो है आपको नर्मदा, तवा और बेतवा जो नदी है इसमें जो है ये आपको देखने को मिलेगी। कुछ इस तरीके की फिश होती है, आप देख सकते हो। और 26 सितंबर 2011 को जो है इस फिश को जो है स्टेट फिश जो है डिक्लेयर किया गया है। तो स्टेट फिश मध्य प्रदेश की कब डिक्लेयर की गई, तो 26 सितंबर 2011 को जो है इसको डिक्लेयर किया गया है। IUCN जो है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, तो इसमें जो है महाशीर को जो है एक्सटेंट स्पीसीज जो है यहाँ पे डिक्लेयर किया गया है। तो ये जो है 2009 में जो है इसको डिक्लेयर किया गया है। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है टोरपुटीटोरा, तो ये जो है इसका साइंटिफिक नेम है। महाशीर स्पीसीज की जो फिश है तो ये जो है स्टेट फिश है मध्य प्रदेश की। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है कि स्टेट फिश जो है ये जो है स्टेट फिश जो है ये कौन सी है, तो महाशीर स्पीसीज की जो फिश है वो स्टेट फिश जो है आपको मध्य प्रदेश में जो है आपको देखने को मिलने वाली है। तो ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है होता है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो और भी चीज़ें जो हैं, जैसे अगर हम बात करें तो स्टेट एनिमल की, स्टेट एनिमल जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और ये जो है कई बार जो है फ्रिक्वेंटली जो है एग्जाम में पूछा जाता है। तो स्टेट एनिमल जो है ये आपको स्वयं डियर देखने को मिलेगा, ठीक है। स्वयं डियर को बारहसिंगा के नाम से भी जाना जाता है। और ये कान्हा नेशनल पार्क जो है, जो कान्हा नेशनल पार्क है तो वहाँ पे जो है ये सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे। कान्हा नेशनल पार्क एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो मध्य प्रदेश का जो है सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, करीब 940 स्क्वायर किलोमीटर में जो है ये आपको देखने को मिलेगा। और ये मंडला डिस्ट्रिक्ट में जो है आपको देखने को मिलने वाला है। तो मध्य प्रदेश जबलपुर के पास ही जो है मंडला डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे जो है ये आपको देखने को मिलेगा। और सबसे ज़्यादा जो है किस प्रजाति के पाए जाते हैं, तो ब्रीडरी स्पीसीज जो है तो इस नाम से जो है इसको जाना जाता है। और इस स्पीसीज से जो है मिलते हैं यहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा बारहसिंगा आपको देखने को मिलेंगे। और साइंटिफिक नेम जो है तो ये रियूसर्वस डुबासेली, तो इस नाम से जो है ये साइंटिफिक नेम है इसका। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे मैस्कॉट भी इसका रखा गया है। तो मैस्कॉट क्या है, भूर सिंह द बारहसिंगा, भूर सिंह द बारहसिंगा। तो ये जो है मैस्कॉट भी जो है रखा गया है। तो ये भी जो है आपको ध्यान रखना है। तो दलदल जो हिरण होता है स्वयं डियर, तो ये ब्रीडरी प्रजाति का जो है मध्य प्रदेश में जो है पाया जाता है और सबसे ज्यादा जो है आपको यहीं पे देखने को मिलेगा। तो बारहसिंगा जो है ये स्टेट एनिमल है मध्य प्रदेश का। ये सबसे ज्यादा जो है कान्हा नेशनल पार्क में जो है ये आपको देखने को मिलेगा। कान्हा नेशनल पार्क जो है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जो है नेशनल पार्क आपको देखने को मिलने वाला है। स्टेट ट्री की हम बात करते हैं तो स्टेट ट्री हमारा कौन सा है मध्य प्रदेश का, तो बनियन मतलब बरगद का पेड़ जो है ये स्टेट ट्री है। और इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है फिकस बेंगाकेनेस। स्पीसीज जो है इस स्पीसीज के जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। तो ये जो है प्रजाति आपको देखने को मिलेगी। और ये जो ट्री है ये रिलीजियस पर्पस के लिए बहुत ही ज़्यादा जो है फेमस है। आपको पता ही होगा कि बरगद के पेड़ को जो है इसकी पूजा की जाती है, ठीक है। तो ट्री जो है ये रिलीजियस पर्पस के लिए जो है इसको जाना जाता है बहुत ही ज़्यादा। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है। तो हमने क्या क्या देख लिया कि मध्य प्रदेश का स्टेट ड्रामा कौन कौन सा है। तो यहाँ पे देखो आप, तो स्टेट ड्रामा जो है आपको देखने को मिलेगा माचा, ठीक है। तो माचा जो है स्टेट ड्रामा है। उसके बाद हम बात करें अगर स्टेट एनिमल की तो ये बारहसिंगा हमने अभी देखा। उसके बाद अगर हम बात करें स्टेट फिश की तो ये महाशीर प्रजाति की जो फिश है वो आपको देखने को यहाँ पे मिलेंगी। उसके बाद जो है स्टेट ट्री की हम बात करें तो बनियान ट्री है, ये हमने अभी देखा है। और फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो व्हाइट लिली जो है ये फ्लावर है। लिली से हम बिल्कुल रिलेट कर लेंगे लिलियम कार्डेमम, तो ये जो है साइंटिफिक नेम भी जो है हो जाएगा। तो ये भी जो है हमको यहाँ पे याद हो गया। अगर हम बात करें ड्रामा की तो ड्रामा में राई, तो राई जो है ये स्टेट का ड्रामा है और ये मालवा का जो रीजन है वहाँ इसको परफॉर्म किया जाता है। अगर हम खेल की बात करें तो हमारा जो खेल है स्टेट का जो गेम है वो कौन सा है, तो वो जो है कौन सा है, तो वो है मलखम्ब। और मलखम्ब की जो एकेडमी है वो आपको उज्जैन में देखने को मिलेगी। और अगर हम बात करें तो अवार्ड कौन सा दिया जाता है, तो पंडित जोशी जो अवार्ड है, ठीक है। तो ये जो जोशी अवार्ड है ये जो है दिया जाता है किस में, मलखम्ब में। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है। और अगर हम बात करें स्टेट बर्ड की तो दूधराज, ठीक है। तो दूधराज क्या है, फोन पे बात करता है तो टेरेस्पी फोन, तो ये जो है क्या हो जाता है, टेरेस्पी फोन जो है ये इसका साइंटिफिक नेम है दूधराज का। दूधराज को शाह बुलबुल के नाम से भी जाना जाता है और पैराडाइज फ्लाई कैचर के नाम से भी जो है जाना जाता है। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है। तो ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन था मध्य प्रदेश का, ठीक है। तो मध्य प्रदेश का जो बेसिक इंट्रोडक्शन है उसमें हमने जो है स्टेट सिंबल देखे हैं,
कैपिटल क्या है मध्य प्रदेश की, कौन सी सिटी जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक कैपिटल कौन सी है, इस पे जो है हमने यहाँ पे बात करी है। उसके अलावा जो है जो स्पेशल फैक्ट है, मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ, तो 1 नवंबर 1956 को जो है इसका गठन जो है हुआ था, मतलब उस दिन जो है इसका फॉर्मेशन जो है हुआ था। यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो स्टेट सॉन्ग है वो महेश श्रीवास्तव ने लिखा हुआ है, और मध्य प्रदेश में 3 वर्ल्ड हेरिटेज जो है साइट आपको देखने को मिलेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इसी क्रम से मतलब इसी ऑर्डर में आपको याद करना है। सबसे पहले हम घूमेंगे खजुराहो, भैया हम मध्य प्रदेश घूमने वाले हैं तो सबसे पहले जो है हम खजुराहो जाएंगे। फिर दूसरी बात जो है हम कहाँ जाएंगे, तो हम जो है सांची स्तूप देखने जाएंगे, ठीक है। फिर जो है हम भीमबेटका की गुफा भी जो है यहाँ पे घूमेंगे। तो खजुराहो जो है छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में है, और सांची और भीमबेटका जो है आपको रायसेन डिस्ट्रिक्ट में जो है आपको देखने को मिलेगा। खजुराहो भीमबेटका जो है 2003 में जो है इसको डिक्लेयर किया गया है, तो यहाँ पे 3 आ रहा है, और जो 2 साइड है उनके बीच में 3 साल का डिफरेंस है, तो यहाँ पे 1986 हो जाएगा, यहाँ पे 1989 जो है हो जाएगा। तो ये जो है हमको ध्यान रखना है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो है आपको 3 देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसी तरीके से जो हमको याद हो जाएगा। सबसे पहले हम खजुराहो जाएंगे, तो ये 1986 में जो है इसको डिक्लेयर किया गया है। फिर हम सांची गए, तो सांची जो है रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है, इसको 1989 में जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है डिक्लेयर किया गया है। फिर भीमबेटका की गुफाएं जो है इसको 2003 में जो है इसको डिक्लेयर किया गया है। और मांडू जो धार डिस्ट्रिक्ट में आता है इंदौर के पास, इसको जो है प्रपोज किया गया है कि इसको जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है डिक्लेयर किया जाए। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे अगर हम बात करें निकनेम्स की, तो मध्य प्रदेश के निकनेम जो है हृदय प्रदेश है, डायमंड स्टेट है, सोया स्टेट है, टाइगर स्टेट है, हाउस ऑफ रिवर जो है आपको देखने को मिलेगा, सेंट्रल इंडिया के नाम से भी जो है इसको जाना जाता है। तो ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और मध्य प्रदेश जो है अगर हम बात करें तो 2nd लार्जेस्ट स्टेट जो है आपको देखने को मिलेगा भारत में। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है और नर्मदा रिफ्ट वैली जो है ये आपको देखने को मिलेगी, जो डीपेस्ट पॉइंट है। तो इस पे जो है हम कल बात जो है करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में जो है जो ज्योग्राफिकल स्टेटस है मध्य प्रदेश का, उस पर जो है हम बात करेंगे, और जनरल जो इन्फॉर्मेशन है उस पर भी जो हम बात करेंगे कि एरिया क्या है और डिस्ट्रिक्ट कितने हैं, ठीक है, तहसील्स कितनी है। तो इन सब पे जो है हम बात करेंगे, और कैपिटल्स पे भी हम बात करेंगे, क्योंकि समर कैपिटल कौन सी है, एनर्जी कैपिटल कौन सी है, कल्चरल कैपिटल कौन सी है, ठीक है। तो इन सब पे जो है हम यहाँ पे जो है कल बात करने वाले हैं। तो नेक्स्ट वीडियो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, तो बने रहिए। सो गॉड ब्लेस यू, गुड बाय, सी यू नेक्स्ट वीडियोज ऑफ MM Academy। टिल देन टेक केयर।